चौथे आर्मी चीफ की तल्ख जिंदगी की यादें। जवान से जर्नल तक जनरल मोहम्मद मूसा खान अवामी मकबूलियत के पेश नजर मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर किया गया। मूसा खान की वसीयत क्या थी? जनरल मोहम्मद मूसा खान पाकिस्तान के चौथे आर्मी चीफ थे जो 27 अक्टूबर 1958 से 17 सितंबर 1966 तक इस मनसबे जलीला पर फायज रहे। वो 20 अक्टूबर 1908 को कोयटा में पैदा हुए। वो सरदार यजदान खान के सबसे बड़े फर्जंद थे। उन्होंने 106 हज़ारा पायनरीज को बतौर नाइक ज्वाइन किया था। फिर उन्हें कैडेट के तौर पर इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून जाने का मौका मिला और ब्रिटिश इंडियन कमीशन ऑफिसर्स के पहले बैच के साथ ग्रेजुएशन करके 1 फरवरी 1935 को बतौर कमीशन ऑफिसर तैनात हुए। 1936 में उन्हें 13th फ्रंटियर फोर्स राइफल्स की 6th रॉयल बटालियन का प्लाटून कमांडर मुकर्रर किया गया। मूसा खान ने 1936 से 1938 के दौरान वजीरिस्तान ऑपरेशन के अलावा दूसरी आलमगीर जंग में भी हिस्सा लिया, जिसके दौरान उन्होंने शुमाली अफ्रीका में खदमात अंजाम दी। तकसीम हिंद के बाद उन्होंने बतौर स्टाफ ऑफिसर पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। अयूब खान जब अस खुद चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और फिर सदर बन गए तो एक नए कमांडर इन चीफ की तलाश हुई। 5 नाम सामने थे: मेजर जनरल हबीबुल्लाह खान खटक, मेजर जनरल शेर अली खान पटौदी, मेजर जनरल लतीफ खान, मेजर जनरल आदम खान और मेजर जनरल मोहम्मद मूसा खान। जनरल मूसा को 5वें से पहले नंबर पर प्रोमोट करते हुए शायद कुछ बातें शौरी या लाशौरी तौर पर सदर जनरल अयूब खान के पेश नजर रही होंगी। मसलन जनरल मोहम्मद मूसा का ताल्लुक छोटी सी हजारा बरादरी से था। चुनाचा ये तवक्को थी कि इस पस मंजर के साथ मौसूफ सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे। जनरल मूसा ब्रिटिश आर्मी में रैंकर के तौर पर भर्ती हुए थे। बाद अपनी मेहनत और लगन से देहरादून अकेडमी में कमीशन हासिल किया, जबकि उनके साथ ही जर्नल डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर भर्ती हुए थे। अयूब खान फौज पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहते थे और उनका ख्याल था कि जनरल मूसा खान अहकामात की तामील करने वाले प्रोफेशनल फौजी अफसर हैं। वक्त ने साबित किया कि अयूब खान की राय गलत न थी। जनरल मोहम्मद मूसा खान को कमांडर इन चीफ की हैसियत से मयाद में तोसी भी मिली। पाक फौज ने 1965 की पाक भारत जंग इन्हीं की कमान में लड़ी थी। जनरल मूसा खान ने बहैसियत कमांडर इन चीफ मुल्क की सियासत में कोई दखल अंदाजी नहीं की और 17 सितंबर 1966 को अपने ओहदे से रिटायर हो गए। सदर अयूब खान ने उनकी अवामी मकबूलियत के पेश नजर फौरी तौर पर उन्हें मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर मुकर्रर कर दिया, जबकि फौज के नए कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारियां जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान ने संभाली। जनरल रिटायर मूसा खान ने गवर्नर मगरबी पाकिस्तान के ओहदे पर 1969 तक खदमात अंजाम दी। उसके बाद कुछ अरसा कराची में रिटायर्ड लाइफ गुजारी। 1985 में सदर जनरल जियाउल हक ने जनरल रिटायर मूसा खान को बलोचिस्तान का गवर्नर तैनात कर दिया। दिसंबर 1988 में उन्होंने बलोचिस्तान असेंबली तहलील कर दी, जिसे बाद में बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया था। 12 मार्च 1991 को जनरल रिटायर्ड मूसा खान का कोयटा में इंतकाल हो गया और उन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक ईरान के शहर मशहद में वाक़े इमाम रजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार के अहाते में सुपुर्दे खाक किया गया। जनरल मूसा खान 1960 से 1966 तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर भी रहे। उन्हें गिरां कदर अस्करी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज, हिलाल जुर्रत और ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के अलावा हिलाल कायदे आजम और हिलाल पाकिस्तान जैसे आला सिविल एजाज़ात से भी नवाजा गया। जनरल रिटायर मूसा खान ने अपनी खुद नविश सवाने हयात जवान से जर्नल के उन्वान से और 1965 की जंग से पहले और बाद के हालात व वाक़यात माई वर्जन के उन्वान से कलम बंद किए। जनरल मूसा खान 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तानी फौज के सरबराह थे। इसी जंग में पाकिस्तानी फौज ने जिस बहादुरी से लाहौर, सियालकोट और दीगर शहरों का दिफा किया, इस पर आज भी फख्र किया जाता है। 1965 की जंग ने पाकिस्तानी कौम को कई हीरो दिए। उन्हीं में से एक जनरल मूसा खान भी थे, जिनकी क़यादत में पाक फौज ने चविंडा में भारत को दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई में शिकस्त फाश दी थी। इस लड़ाई में भारतीयों का इतना भारी जानी नुकसान हुआ कि बकौल जनरल मूसा खान भारतीय फौजियों की अमवात के अलावा श्रीनगर से लेकर राजकुमारी तक हिंदुस्तानी अस्पताल जख्मियों से भर गए। जनरल जियाउल हक के दौर में हुकूमत में जब मूसा खान को बलोचिस्तान का गवर्नर बनाया गया तो पहली बार आम पाकिस्तानियों को पता चला कि मूसा खान का ताल्लुक कोयटा की हजारा बरादरी से था। चंद सालों से ज़राए इब्लाग में हजारा बरादरी का जिक्र दहशतगर्दी का निशाना बनने के हवाले से होता रहा है। कोयटा में हजारा कम्युनिटी के कमो बेश 7 लाख अफराद आबाद हैं। ये नस्लन मंगोल हैं। अफगानिस्तान और ईरान में गुज़िश्ता 800 साल से मुश्किलात भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये 19वीं सदी के अवाखिर में पहली बार अफगानिस्तान से निकलने और कोयटा में आबाद होने लगे। ये शिया मसलक से वाबस्ता है और अपने मखसूस खदोखाल, कद काठ, आंखों और रंगत की वजह से लाखों के मजमे में भी पहचाने जा
सकते हैं। 1985 में जब जनरल रिटायर मूसा खान बलूचिस्तान के गवर्नर बने तो उन्होंने हजारा बरादरी की तालीफ कल्ब और दिलजोई के लिए उन्हें खुसूसी मराहत दी और उनके तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत नफ्स की बहाली में अहम किरदार अदा किया। जनरल रिटायर मूसा खान को खुद भी हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक की भारी कीमत चुकाना पड़ी, मगर पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में जनरल मूसा खान अपनी खुद नविश सवाने हयात जवान से जर्नेल के सफ़ा 129 पर तहरीर करते हैं। मुझे 1958 में मुसल्लह अफवाज का सरबराह मुकर्रर किया गया। मेरे ससुर और उनके बेटे अफगानिस्तान के रिहायशी थे। पाकिस्तान के अफगानिस्तान से ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे न थे। मेरे मुसल्लह अफवाज का सरबराह बनने के तकरीबन 2 साल बाद 1961 में अफगान हुकूमत ने मेरे ससुर और ब्रादर निस्बती मोहम्मद अली को गिरफ्तार करके गजनी की जेल भेज दिया। ये किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं थे, लेकिन सिर्फ मेरे रिश्तेदार होने के बायस उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेरे ससुर का जेल में ही इंतकाल हो गया, जबकि मेरे बरादर निस्बती को गजनी जेल से निकाल कर काबुल के मशहूर देहा मुअज़्ज़म जेल में भेज दिया गया। जुर्म यह था कि तुम पाक फौज के सरबराह के बरादर निस्बती हो। आखिरकार हुकूमत अफगानिस्तान ने मोहम्मद अली को रिहा कर दिया। वो अफगानिस्तान से निहायत कसम फुर्सी की हालत में निकला और अपने खानदान के हमरा सफर की सोबतें झेलते हुए छुपते छुपाते पाकिस्तान आ गया। जब मेरे दामाद एयर मार्शल चंगेजी की तैनाती काबुल के पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई तो मेरी बीवी और बेटा 1975 में काबुल गए। वो वहाँ से गजनी भी गए। उन्हें उम्मीद थी कि उनके वालिद और नाना की कब्र का पता चल जाएगा, लेकिन नाकामी हुई। आज तक मेरी बीवी को पता नहीं कि उसके वालिद कहाँ दफन हैं। जनरल मूसा खान का ताल्लुक बलूचिस्तान जैसे दूर अफ्तादा, पसमानदा और नजरअंदाज करदा इलाके से था। किसी भी शोबे में सीढ़ी के पहले पायदान से सफर करके आखिरी और सबसे बुलंदो बाला पायदान तक पहुंचना किसी भी शख्स के लिए बाइसे फख्र और दूसरों के लिए काबिले तकलीद हुआ करता है। मूसा खान ने भी अपनी मेहनत, दयानत और लगन की बदौलत जवान से जर्नल तक का सफर इंतहाई कामयाबी से मुकम्मल किया। ये मुसाफत उन्होंने महज अपनी सलाहियतों के बलबूते पर तय की। इनकी कामयाबियों के पीछे कोई सिफारिश हरगिज कार फरमाना थी। इस तमाम सफर में उन्होंने महज नेकनामी और इज्जत कमाई। जनरल मूसा खान को आज भी पाकिस्तान के दलेर तरीन बेटों में से एक के तौर पर याद किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।